Good morning, students. Our today's topic of chapter religious beliefs and popular movements is the saint of महाराष्ट्र. आज हम महाराष्ट्र के सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, साधुओं के बारे में या स्कॉलर्स के बारे में. तो महाराष्ट्र में भक्ति सेंट्स बहुत ज़्यादा थे और ये धीरे धीरे मूवमेंट, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए. तो उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ध्यान से समझेंगे आप, जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, सक्कूबाई और तुकाराम. ये सारे जो थे ये पॉपुलर सेंट्स थे और ये किसके वर्शिपर थे? लॉर्ड विठ्ठला यानी विष्णु के. तो जनेश्वर जो थे उन्होंने जनेश्वरी लिखा है, एक मराठी कमेंट्री जिसमें जो भगवत गीता का मराठी वर्जन है. और नामदेव और तुकाराम जो थे वो अपने डिवोशनल पोएम्स के लिए जाने जाते थे. अब जो मराठी पोएट सेंट होते थे उनका मेन फोकस होता था कि वो अपने गॉड को पर्सनली अपने दिल में रखे और जितने भी रिचुअल्स हैं और सोशल डिफरेंसेस है जो जन्म से लोगों पे थोप दिया जाता है या उनको ज़बरदस्ती कराया जाता है, उनको वो ख़त्म करना चाहते थे. और उन्होंने प्रेफर किया कि वो लोगों को एक सिंपल लाइफ जीना सिखाएं और ह्यूमैनिटी के बारे में लोगों को बताएं और दूसरों के दुख दर्द को शेयर करना बताएं. तो ये थे सेंट. अब हम पढ़ेंगे सेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो भक्ति मूवमेंट इस तरह से नॉर्दर्न इंडिया में भी पॉपुलर हुआ 15 और 16 सेंचुरी में. ये मूवमेंट में जैसे नाथपंथीज थे जिन्होंने चैलेंज किया कास्ट सिस्टम को और जो ब्राह्मण सुपीरियर माने जाते थे और उनके फॉलोअर, उनको इन्होंने चैलेंज किया. और जो अनदर इंटरेस्टिंग फीचर है इस भक्ति मूवमेंट का नॉर्थ में, वो सिंक्रेटिज्म को फॉलो किया. सिंक्रेटिज्म का मतलब आपका होता है कि लोगों को और उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेमायने हैं, जबरदस्ती ना मानना. ठीक है. तो इस तरह से फिर उसी पीरियड में इस्लाम और सूफिज्म आया हमारे कंट्री में और ये इक्वलिटी और ब्रदरहुड का संदेश लेकर आया, मैसेज लेके आया. और इससे जो भक्ति सेंट थे नॉर्थ के वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और मतलब उन पे प्रभाव पड़ा और बहुत सारे भक्ति और सूफी सेंट एक दूसरे में मर्ज होके हिंदुज़म और इस्लाम के फॉलोअर बन गए और जिन्होंने दोनों रिलीजन को मानना शुरू कर दिया. अब बहुत सारे भक्ति सेंट्स जो नॉर्थ इंडिया के थे उन्होंने निर्गुण भक्ति को प्रीच किया, यानी कि जैसे कबीर, नानक, सारे धर्म को और ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी चीज़ों को रिजेक्ट करो और सोशल ऑर्डर को रिजेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ यूनिटी पे और एक गॉड को बिलीव करो. तो फिर नेक्स्ट आते हैं आपके रामानंद. तो रामानंद जो थे वो फॉलोवर थे रामानुज के. ये बनारस में रहते थे. इनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप था वो राम के प्लेस की जगह पे विष्णु थे और इन्होंने डिफरेंट कास्ट को कुकिंग और ईटिंग ये सब के लिए बैन कर दिया था. और रविदास जो थे कॉबलर थे, कबीर जो थे एक वीवर थे. ये सारे लोग सब एक साथ बैठकर एक खाते पीते थे और एक साथ अपना लाइफ बिताते थे. तो इसमें रविदास जो थे वो एक कॉबलर थे, मोची के घर में उनका जन्म हुआ था और उनका मानना था कि कोई भी इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, ना कि वो किस घर में पैदा हुआ है इससे बड़ा होता है. तो इन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया और लोगों को ये बताया कि गॉड के नज़र में हर एक इंसान इक्वल है और हम सब उनके बच्चे हैं और ये पूरी दुनिया ही उनकी फैमिली है. नेक्स्ट आते हैं आपके चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भी वैष्णवा सेंट थे. ये इनका नेटिव बंगाल था, ये बंगाल से आए थे. ये डिवोटी थे राधा और कृष्ण के और एक सोशल रिफॉर्मर थे. इन्होंने पूरा स्ट्रेस डाला था यूनिवर्सल लव as the means of have union with God and popularize the practice of कीर्तन. कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह, आप जो नाम दे ले उनको, वो एक हैं और उन्होंने कीर्तन के थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स गा गा के लोगों को अपना मैसेज पहुंचाया. नेक्स्ट आता है
श्रीमंता शंकरादेव। श्रीमंता शंकरादेव भी एक फेमस भक्ति सेंट थे असम के, और 16th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने एक रिलीजियस सेक्ट बनाया जिसका नाम था महापुरुषीय धर्म। ये भी कास्ट सिस्टम के अपोज थे और इन्होंने सोशली लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाया। ये भी लॉर्ड कृष्णा को बहुत मानते थे और उनके नाम से ये कीर्तन भजन करते थे। तो इनका ये तरीका था भक्ति दिखाने का। फिर एक केस स्टडी है कबीर। कबीर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, इनके दोहों को पढ़ा होगा। ये दोहा के थ्रू लोगों को बताते थे। तो आप कबीर का दोहा हमेशा घर पे भी लोग बोलते हैं। तो देखेंगे कि इनका जन्म जो हुआ था एक हिंदू विडो के घर पे हुआ था, लेकिन इन्होंने बर्थ के बाद ही अपने बच्चे को छोड़ दिया था और फिर एक मुस्लिम फैमिली ने इनको अडॉप्ट किया था जो कि बुनाई करते थे, बुनकर थे, और वो फिर बनारस में रहते थे। और इस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों सेंट्स के ये कांटेक्ट में रहते थे। इन्होंने यूनिटी ऑफ गॉड पे स्ट्रेस डाला कि ईश्वर, अल्लाह, गोविंद, सेंट, साहिब सब एक हैं, बस हम उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, ये लोगों को उन्होंने बताया दोहा के थ्रू। दूसरे हैं गुरु नानक, जिन्होंने, और सिखिज्म, यानी कि गुरु नानक जो थे वो फाउंडर थे सिखिज्म के। सिखिज्म जो ये कास्ट है, रिलीजन है, वो इन्होंने शुरू किया। इनका मानना था कि ये एक नया फेथ था जिसको, और इसको जो फॉलो करते थे वो सिख कहलाते थे। और गुरु नानक का जन्म तलवंडी नॉर्थ वेस्ट के लाहौर में हुआ था, यानी अभी वो पाकिस्तान में है। और जब वो बहुत छोटे थे तब से नानक जो थे वो लोगों के दुख दर्द को बहुत समझते थे। और इन्होंने फिर भजन कीर्तन से भी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था इनके पास, जो वो बजाते थे और लोगों को ज्ञान बांटते थे। गुरु नानक का भी मानना था कि गॉड जो है वो एक है, आप बस अच्छा कर्म करो, अच्छा कैरेक्टर बनाओ, गुड कंडक्ट रखो, और उसके लिए आपको एक गुरु, एक टीचर की जरूरत है जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और कोई भी सुपरस्टिशंस को मत मानिए, आप अंधविश्वास को मत मानिए, आइडल वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से वो लोगों को ज्ञान देते थे। इन्होंने किसी भी कास्ट को, क्रीड को, जेंडर को अलग नहीं समझा। और इनके जो भी फॉलोअर थे उन्होंने एक कॉमन किचन बनाया जिनका नाम था लंगर, जिसका आज भी हर एक गुरुद्वारा में, धर्मशाला में आप देखेंगे कि लंगर चलता है, जिसमें क्या होता है कि सारे लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, कम्युनिटी ईटिंग करते हैं, जिसमें कि वो इक्वलिटी को दर्शाता है। तो 10 सिख गुरुज कौन थे, सिख के गुरु, उनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।